गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी छिपा, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर से। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था पाई चार्ट। हमारा अभी चल रहा है 10th पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग और इसकी हमने 4th यूनिट स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पाई चार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, कॉलम डायग्राम, जिसे कहते हैं स्तंभाकृति और आयत चित्र। स्टूडेंट्स, आप लोग आयत तो जानते ही होंगे, रेक्टेंगल बनाना आप लोगों ने बचपन में खूब बनाया होगा, तो उसी से ही यह ग्राफ बनाया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। सिम्पसन और कॉफ्का के अनुसार सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस परिभाषा के अनुसार सिम्पसन और कॉफ्का ने कहा है कि स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसके अंदर आवृत्तियों को यानी कि फ्रीक्वेंसी को जो है वाई एक्स पर खड़ी हुई आयतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम ग्राफ बनाते हैं, उसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है और वाई अक्ष जो होता है वर्टिकल लाइन में होता है। तो जो वर्टिकल है, वाई अक्ष है, उसके ऊपर आवृत्तियों को प्रदर्शित करना ही जो है स्तंभाकृति है या आयतचित्र है। ये परिभाषा दी है सिम्पसन और कॉफ्का ने। स्तंभाकृति बनाते समय वर्गांतरों को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं तथा वाई एक्सिस पर आवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। स्तंभाकृति ग्राफ पेपर पर बनाई जाती है क्योंकि इसके अंदर हमें पैमाना लेना होता है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर स्थान तथा वर्गांतरों के अनुसार पैमाना मानकर सर्वप्रथम वर्गांतरों को प्रदर्शित कर देते हैं। अब एक हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, नीचे दी हुई व्यवस्थित अंक सामग्री से स्तंभाकृति बनाइए। यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, वर्गांतर तथा आवृत्ति हमें दी हुई है। तो इन आंकड़ों को लेकर के अब हम एक स्तंभाकृति बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया भी था क्लास में, यदि आपको याद हो तो, कि जो वर्गांतर है वो दो क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आरोही क्रम में व अवरोही क्रम में। देखते हैं। तो ये वर्गांतरों को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था है जिसे हम आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर जो है संख्याएं कम होती दिखाई दे रही है, जैसे इस उदाहरण में दिखा रखा है। 80 से 85, 75 से 80, 70 से 75, 65 से 70, 60 से 65, 55 से 60, 50 से 55, 45 से 50 और 40 से 45। तो इस तरह से जो व्यवस्थित किया गया है इसे हम कहते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित वर्गांतर। हमने स्कूल में पढ़ा था आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उस समय असेंडिंग ऑर्डर में जो है उन संख्याओं को कहते थे जो छोटे से बड़ी की ओर चलते थे, जबकि यहाँ पर क्या है, ऊपर तो है बड़ी संख्याएं और नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो संख्याएं जो हैं कम होती जा रही है। तो इस प्रकार के जो वर्गांतर जो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ऊपर बड़ी संख्याएं और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे छोटी संख्याएं, तो इन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित वर्गांतर कहेंगे। इसी तरह से अवरोही क्रम में व्यवस्थित जो वर्गांतर हैं वो उसमें ऊपर ही ऊपर छोटी संख्याएं होंगी, फिर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे ये जो संख्याएँ हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे इस उदाहरण में बता रखा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85। ठीक है, तो हम वर्गांतरों को ये दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब हम हमारा जो उदाहरण है उस पर आते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे जो उदाहरण है उसके अंदर ये दिया गया है, हमें क्लास इंटरवल्स दिया गया है जो कौन से क्रम में व्यवस्थित हैं। ये हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं क्योंकि ऊपर बड़ी संख्याएं हैं और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं संख्याओं का मान कम होता चला जा रहा है। तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े हैं।
तो और साथ में इसकी आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमें। तो अब हम इन मानों को लेकर के हिस्टोग्राम बनाएंगे, एक आयतचित्र बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ग्राफ पेपर पर सर्वप्रथम एक पैमाना मानना होगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे हमने देखा है कि छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जिनकी जो दूरी होती है ना वो 1-1 सेंटीमीटर होती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो उनको लेकर के हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम इस तरह से बनाएंगे। हमने देखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो दिख रही है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को हम कहते हैं वाई अक्ष। तो आपने सिम्पसन की परिभाषा अभी पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि जिसके अंदर खड़ी रेखा में आवृत्तियों को व्यवस्थित किया जाए वो ही क्या है? आयतचित्र है। तो इसमें हम जो ये खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन में तो हम लेंगे आवृत्ति को, और ये जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन पर हम लेंगे क्लास इंटरवल्स को, जिसमें हम जो है एक पैमाना लेंगे, यानी स्केल लेंगे। हमने स्केल यहाँ पर ऊपर लिया गया है, जिसमें हमने एक्स अक्ष को पर जो 1 सेंटीमीटर है उसको हमने माना है 5 वर्गांतर, और वाई अक्ष जो है उसको हमने माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवृत्ति। इस तरह से लेकर के हमने पैमाना बनाया है, और एक्स अक्ष पे हमने 5-5 के डिफरेंस में यहाँ पर अंक लिख दिए हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। इस प्रकार से 5-5 के अंतर पर हमने एक्स अक्ष पर ये पैमाना बनाया है। इसी प्रकार पर वाई जो अक्ष है, इस पर भी हमने 1-1 जो सेंटीमीटर का जो गैप है, उनमें हमने 1-1 आवृत्ति को जो है पैमाना हमने लिया है। अब हम देखेंगे, अब हमारा जो उदाहरण है उस उदाहरण के अनुसार हम बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहला जो है उदाहरण के अंदर जो पहला वर्गांतर है वो है बड़ी संख्या, यानी कि हमें पीछे से स्टार्ट करना होगा यहाँ से। ठीक है, तो 50 से 55 के इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? वो 2 है। तो यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। 50 से 55 का जो इंटरवल है, आप देखिए ये एक प्रकार का आयत बन रहा है, इसीलिए इसे आयत चित्र कहते हैं। तो 50 से जो 45 वाला है, इस पर हम बनाएंगे 2 आवृत्ति दे रखी, ये देखिए 2 आवृत्ति। ठीक है, तो इस 2 आवृत्ति को लेकर के हम ये बनाएंगे। इसी तरह से फिर 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, इस तरह से लेते हुए हम ये हिस्टोग्राम बनाएंगे। आप इसको कलरफुल अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल कर सकते हैं, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद में जो डेटा होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, समझने में सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक हिस्टोग्राम या आयतचित्र बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे एक हिस्टोग्राम बनाया जाता है, कैसे इसकी हम थ्योरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी आवृत्ति बहुभुज। थैंक यू।